बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ज़िक्र नबी दा कर तू बंदिया, एदे विच भलाई तेरी ए। एक बार तू हो जा सोहने दा, फिर सारी खुदाई तेरी ए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हाज़रीन और नाज़रीन, आप सब लोगों को हमारी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाइले मक्का मुकरमा के बारे में। उस दिन हमने किबला की तब्दीली की चंद एक हिकमतें आप लोगों के सामने जो हैं वो वाज़े की कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान थी कि आपका जो किबला है वो बैतुल्लाह शरीफ जो है वो होगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी आखिरुज़्ज़मां होने की ये बहुत बड़ी दलील है, क्योंकि पहली किताबों में ये बात दर्ज थी कि प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला जो है वो बैतुल्लाह शरीफ होगा। मेरे दोस्तों, हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल्लाह शरीफ जो है वो पहले भी किबला रहा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक बैतुल मुक़द्दस जो है वो किबला रहा था। मगर जब आपके और मेरे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं तशरीफ़ लाते हैं, आमदे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम से बैतुल्लाह शरीफ जो है दोबारा जो है किबला बन गया, और बन भी ता क़यामत के लिए गया। अब क़यामत तक जितने भी इंसान आएंगे जो मोमन होंगे, मुसलमान होंगे, उनका किबला जो है वो बैतुल्लाह शरीफ होगा। मालूम ये हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम से, आपकी खुशी से, आपकी मर्ज़ी से, आपकी चाहत से, आपकी रज़ा से बैतुल्लाह जो है वो किबला बना है। यानी बैतुल्लाह को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से जो है वो नफ़ा मिला है। मालूम ये हुआ कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है
इसने आकर सबको जो है वो नफ़ा दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कौल में, हर फेल में, हर अमल में इंसानियत के लिए याद रखें नफ़ा ही नफ़ा है। जैसा अब जब मैं मदीना पाक गया तो मैंने, जो बंदा मुझे रहनुमाई दे रहा था, मैंने उसको कहा कि मैंने यार उस जगह ज़रूर जाना है जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिके कायनात ने ये शान बख्शी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं इमाम मिल किबलातैन हैं। उस जगह मैंने जाना है क्योंकि मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी हुई या जिस जगह पे, मैं उस जगह लाजमी जो है ना वो मैं हाज़िरी दूँ। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद रखें, जिस जगह आमद होती है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम लग जाते हैं ना, जिस जगह, वो जगह आम नहीं होती, क्योंकि वो बस्तियां नूरो नूर हुई जिथे सोना कमली वाला आ जांदा। वो जगह आम नहीं रहती। तो ये वो जगह है जहाँ आजकल जो है मस्जिद किबलातैन माशाल्लाह जो है बनी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि सऊदी हुकूमत का ये बहुत ही अच्छा काम है कि जहाँ भी कोई इस्लामी वाक़या, कोई ऐसा रूनुमा हुआ है, उन्होंने वहाँ जो हैं मस्जिदें जो हैं बना दी हैं ताकि वो यादगारें बन जाएं, लोग उन जगहों को जो है वो भूलें ना। तो आज वहाँ पे मस्जिद किबलातैन है। ये शाराए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किनारे के बिल्कुल पास ही है। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, इसमें 2000 नमाजियों की गुंजाइश है। औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने का नीचे वाले हिस्से में बंदोबस्त है और मर्दों के लिए ऊपर वाले हिस्से में बंदोबस्त है। कि ये वो जगह है जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को मौलाए कायनात ने फरमाया, फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। अल्लाह ताला ने फरमाया, सोनिया महबूबा अभी इसी वक्त अपने चेहराए अक़दस को मस्जिदिल हराम की जानब जो है मोड़ लें, यानी खाना काबा की तरफ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो चाहत थी, मर्ज़ी थी, खुशी थी कि जो है बैतुल्लाह शरीफ जो है वो किबला जो है वो बन जाए। और आपकी इस चाहत का, आपकी इस मर्ज़ी का, आपकी इस खुशी का भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ी मोहब्बत से जो है वो बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह फरमाता है तो हम ज़रूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस किबला की तरफ मुतवज्जो कर देंगे, यानी फेर देंगे जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी है। तो मेरे दोस्तों, खाना काबा जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने इसको भी किबला जो है बनाकर हमेशा के लिए जो है इसको भी नफ़ा दे दिया। आज देखें पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी लोग होते हैं उनका रुख जो है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ होता है। तो मेरे दोस्तों, एक बात आप लोगों पे वाज़े कर देना चाहता हूँ, किबला की तब्दीली की
उस दिन हमने चंद एक हिकमतें आप लोगों के सामने पेश की और आज एक ऐसी हिकमत आप लोगों के सामने हम पेश कर रहे हैं। जो साहब आप पे बात जो है ये हमेशा के लिए वाज़ेह हो जाएगी। इबहाम सारे के सारे आज ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ तवज्जो आप लोगों ने करनी है। तो आइए एक और हिकमत का जो है कुरान की रोशनी में हम जो है ज़िक्र करते। सूरह बकरा आयत नंबर 153 अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूला मिम्मन यन्क़लिबु अला आक़िबै। तर्जुमा सुनिए। इसमें रब्बे कायनात ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है वो पूरी दुनिया के सामने वाज़े फरमा दी है। सारी जो बात है ना राज की रब ने वो खोल दी इसमें। अल्लाह ताला फरमाता है, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जिस किबला पर थे, यानी पहले जिस किबला पर आप रह चुके हैं, वो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसलिए मुकर्रर किया था ताकि देखें, मालूम करें, जानें कि कौन है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उल्टे पांव फिर जाता है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से हट जाता है। मेरे दोस्तों, बात जो है वो सारी की सारी बाजवा साहब वाज़ेह हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस ने किबला की तब्दीली का जो मकसद है वो बता दिया। भाई साहब तवज्जो रखनी है। अल्लाह पाक की ज़ात ने ये बहुत बड़ी हिकमत जो है हम लोगों के ऊपर जो है वाज़ेह की कि तब्दीली का मकसद एक ये भी था कि रब ये देखना चाहता था कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और पक्के जो हैं गुलाम कौन हैं, सच्चे और पक्के जो हैं मोमन कौन हैं, मुखलस मोमन कौन हैं, कौन हैं जो मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो चुके हैं, और कौन ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ ज़ुबान से कलमा जो है पढ़ा है, उनके दिल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो चाहत नहीं है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो अदब नहीं है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ताज़ीम नहीं है। बस यूं समझ लें रब ये देखना चाहता था कि कौन मेरे हबीब का है और कौन नहीं है। मेरे दोस्तों, रब इस फर्क को हमेशा के लिए जो है वाज़ेह कर देना चाहता था
कि मोमन कौन है, मुनाफिक कौन है। रब ने ये नहीं कहा, ये बड़ी एक मोहब्बत वाली बात है, रब ने ये नहीं कहा कि भाई किबला की तब्दीली इस वजह से किया है कि मैं ये नहीं कि ये देखूं कि कौन मेरा हुक्म मानता है कौन नहीं मानता, ये बात नहीं की। तब्दीली किबला का जो हुक्म है वो तो मेरे खुदा का ही है ना, अल्लाह का ही है कि अल्लाह की जात ने जो है पूरी दुनिया के लोगों को ये हुक्म दिया, वहैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु, और तुम सब लोग जहां कहीं भी मौजूद हो, दुनिया के किसी कोने में हिस्से में तुम मौजूद हो, जिधर भी तुम हो, तुम अपने चेहरों को जो है बैतुल्लाह शरीफ की तरफ कर लो। तो मेरे दोस्तों, चेहरों को, रुख को तब्दील करने का जो हुक्म है वो तो खुदा का है ना। लेकिन इधर ये नहीं कहा कि मैंने इसलिए किबला को बदला है ताकि मैं देखूं कौन है जो मेरा हुक्म मानता है कौन है जो नहीं मानता। लेकिन यहां अल्लाह पाक की जात ने एक बात वाज़े की कि मोमन का और मुनाफिक का पता जो है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से पता चलना है कि कौन है जो आपका है कौन है जो आपका नहीं है। इसलिए कहा कि मैं ये जानता चाहता था, ये जानना चाहता था, ये देखना चाहता था, ये मालूम करना चाहता था कि कौन है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है, इत्तबा करता है, और कौन है जो उल्टे पांव फिर जाता है। चुनांचे मेरे दोस्तों, ऐसा ही हुआ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात अक़दस है, मदीना पाक आप तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो 17 महीने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की जानब रुख करके नमाज जो है आपने अदा फरमाई। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आ गया, फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। जब अल्लाह का ये हुक्म आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी अपने चेहरा अक़दस को मस्जिदिल हराम की जानब यानी खाना काबा की जानब जो है वो फेर लें, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की जानब अपने रुख अनवर को फेर कर नमाजें जो हैं फिर इधर जो हैं अदा करना शुरू कर दी। तो जो लोग जिनके दिलों में जो था ईमान दाखिल नहीं हुआ था, जिनके दिल मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खाली थे, मुनाफिकत उनके दिलों में भरी हुई थी, तो उन्होंने हाजी साहब तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। कहा कि ये अजीब बात है कि पहले रुख एक तरफ अब दूसरी तरफ। जब ऐसी बातें करना शुरू की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किबला की तब्दीली का हमारा मकसद ये था कि हम ये देखें कि कौन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का और सच्चा गुलाम है और कौन है जो मुनाफिक है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब मैं तो बस ये फ़र्क जो है ज़ाहिर
करना चाहता था। तो मेरे दोस्तों, जिंदगी भर एक बात याद रखना, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ फ़क़्त वो लोग करते हैं जिन्होंने बज़ाहिर कलमा पढ़ा होता है, लेकिन उनके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोतरज़ याद रखें, वो होते हैं जो मुनाफिक होते हैं। अल्लाह अकबर। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हैं नक्श बयान करते हैं कि जिनके दिल में ईमान नहीं होता। अल्लाह। तो किबला की तब्दीली के वक्त भी ऐसा ही हुआ कि जो बज़ाहिर कुछ ऐसे थे जो कलमा तो पढ़ते थे, लेकिन उनके दिल जो थे वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना थे। अल्लाह। लेकिन जो पक्के और सच्चे गुलाम थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पे ये मस्जिद किबलातैन बनी है ना जुवैद साहब, वहाँ अपने एक प्यारे सहाबी की इजादत के लिए तशरीफ़ लेकर गए थे। सुभान अल्लाह। वहाँ नमाज का वक्त हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे ही जमात करवाई। तो जब ये किबला की तब्दीली का हुक्म आ गया कि आप अपने रुख को जो है बदलें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त अपना जो रुख है वो बैतुल्ला शरीफ की तरफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके पीछे जितने भी लोग थे उन्होंने इस बात का इंतज़ार नहीं किया कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कहें तो फिर हम अपने रुख को मोड़ें। उन सब ने उसी वक्त हालते नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पीछे थे अपने रुखों को बदल लिया कि जिधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख हुआ उनका रुख भी उधर ही हो गया। बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जो दूर थे, नमाज उन्होंने शुरू कर ली हुई थी, लेकिन जब उनके कान में ये आवाज़ आई कि अब हमारा जो किबला है वो जो है बैतुल्ला शरीफ बन गया है, तो उन्होंने उसी वक्त ही नमाज में जो है वो रुख चेंज कर लिए। ये नहीं कहा कि अब जो है नमाज मैंने शुरू की हुई है तो ये ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी जो है ना मैं दूसरी जानब शुरू करूँगा, ऐसा नहीं हुआ। एक मिनट की हाजी साहब ताख़ीर नहीं हुई। लेकिन जो मुनाफिक थे रब ने उनको भी तो जाहिर करना था। और बाज़ दफ़ा याद रखें, मुनाफिक जो होते हैं वो इबादत का ऐसा लिबादा ओढ़े हुए होते हैं कि आम बंदे को पता नहीं चलता कि ये मोमिन है या मुनाफिक है। तो अल्लाह ने ये फ़र्क बताया है कि फ़र्क आप लोगों ने ऐसे महसूस करना है कि जो मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाला होगा, जो आपकी पैरवी वाला होगा, जिसके दिल में आपकी मोहब्बत और चाहत होगी, तो समझ लेना कि वो मोमिन है। जिसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब है ही नहीं, ताज़ीम है ही नहीं, मोहब्बत है ही नहीं, तो वो याद रखें वो मोमिन नहीं हो सकता। और जो मोमिन होता है ना भाई साहब, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में कोई नक्स नहीं ढूंढता। वो जानता है आप में कोई नक्स है ही नहीं, आप तो हर ऐब से पाक हैं और अल्लाह के खास महबूब हैं। वो ये जानता है कि आपका हर कौल और हर फेल जो है वो हक है, वो सच है, वो ठीक है। वो ये जानता है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैरवी है यही इबादत है। वो ये जानता है कि आपकी हर जो अदा है वो हक है। और याद रखें, मोमन की हर अदा जो है वो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फेल हर कौल जो है हक है। आपकी ज़ात अक़दस जो है वो है ही हक। जैसा कि अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब की शान बयान फरमाई, सूरह बकरा की आयत नंबर 119 में फरमाया, इन्ना अरसलनाका बिल हक़्क़ि, बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हक के साथ भेजा है। मोमिन तो जो है वो आपके हर कौल हर फेल को हक समझता है, इसलिए वो आपके हर हुक्म की तामील करना अपनी खुशबख्ती समझता है। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फेल की वो पैरवी करता है। बल्कि मोमिन की तो हसब शान ही है कि वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से भी बढ़कर जो है लगाव रखता है। इतराज तो वो करता ही नहीं है। वो तो कहता है सोनिया कि मेरी जाना नालों में तुसी ज्यादा अजीज हो। जैसा कि अल्लाह पाक ने भी ये शान जो है मोमिनों की बयान फरमाई सूरह अहज़ाब आयत नंबर 6 में, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव जो है अपनी जानों से भी ज़्यादा है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जानों से भी ज़्यादा उन पर जो है हक रखते हैं। मोमिन तो ये समझता है मेरी ये जो जान है ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो है कुर्बान हो जाए, क्योंकि उसने आपकी ज़ात को हक और सच मानना हुआ होता है। तो जिसने हक और सच मानना हुआ होता है वो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नक्श नहीं ढूंढता, क्योंकि मोमिन तो जानता है। अल्लाह पाक ने फरमाया सूरह सफ़ के अंदर भी है साहब आयत नंबर 9 में, सूरह फतह में भी, सूरह तौबा में भी ये जुमले अल्लाह पाक ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में बताए। हाय सब तवज्जो रखनी। अल्लाह पाक ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि, और अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिसने अपने रसूल को, रसूलहू यानी अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो भेजा है हदायत के साथ। हाय साहब, यानी हदायत के सारे साजो सामान के साथ, यानी कि हदायत का चश्मा बनाकर भेजा है, यानी कि हदायत का मरकज़ व महवर जो है मेरे आका की ज़ात हैं। मोमिन को जानता है कि आप तो आए हदायत के साथ हैं और दीन हक लेकर आए हैं, यानी सच्चा दीन लेकर आए हैं कि आपकी ज़ात भी सच्ची है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका दीन भी सच्चा है। मोमिन तो ये सारी बातें जानता है, इसलिए मोमिन जो है आपके हर हुक्म पर जो है वो तामील करता है और अपनी खुशबख्ती समझता है, क्योंकि मोमिन ये जानता है जो आपका हुक्म है वो खुदा का हुक्म है। कि अल्लाह पाक की ज़ात ने सूरा निसा में अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये जुमले फरमाए। आयत नंबर 80 है,
मैं युति इर्रसूला फ़क़द आता अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जिस शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने अल्लाह ताला की इताअत की। सुभान अल्लाह। मोमिन तो ये जानता है कि आपकी हर हर बात जो है बाजवा साहब वही खुदा है। वाह वाह अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों? वो दाहन जिसकी हर बात वही खुदा। आपकी जुबान तो ऐसी है सुभान अल्लाह। जिसकी हर बात जो है वही खुदा है। वो दाहन जिसकी हर बात वही खुदा। चश्माए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। चश्माए इल्मो हिकमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हदायत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों, मोमिन तो ये समझता है सुभान अल्लाह कि आपकी हर बात की जो है वो सच है, वो हक है। हक है। आपकी इत्तबा, आपकी पैरवी ही असल में दीन है। सुभान अल्लाह। क्योंकि दीन तो आपसे है। जो आपका फेल होगा, जो आपका कौल होगा, याद रखे वो ही दीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का याद रखें, हर फेल और हर कौल जो है वो दीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपको बताता हूँ कि इत्तबा में और इताअत में फ़र्क क्या है। हाय साहब, इत्तबा में और इताअत में फ़र्क क्या है। इताअत उसको कहते हैं कि जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें सुभान अल्लाह। कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो आर्डर जारी करें कि ये काम करें। सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं कि पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। अब बताता हूं इत्तबा क्या है। इत्तबा ये है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें या ना दें, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर रहे हों वही करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। नारा तकबीर। अल्लाह अकबर। नारा रिसालत। या रसूलल्लाह। नारा रिसालत। या रसूलल्लाह। नारा हैदरी। कि हुक्म जो है वो अभी हो या ना हो, लेकिन जो देखो कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कर रहे हैं वो ही करना शुरू कर दें। अल्लाह अल्लाह। तो याद रखें, हदायत जो है तब मिलनी है। मोमिनों को ये बात समझ आई है कि कहीं हुक्म के वेट में ना रहना, हक हक। कि जो मेरे महबूब को करते देखो वो ही करो। अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हें जो है अपनी मोहब्बत भी दूंगा, सुभान अल्लाह। तुम्हारे गुनाह भी माफ़ कर दूंगा, तुम्हें हदायत भी दूंगा। जैसा कि अल्लाह पाक की ज़ात अक़दस ने इत्बाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जुमले जो हैं इरशाद फरमाए हैं। साहब सूरा आराफ है, आयत नंबर 158। अल्लाह पाक ने फरमाया वत्ताबिऊ लअल्लकुम तहतदून, और उनकी इत्तबा करो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करो।
अल्लाह एक कह रहे हैं जो जो कुछ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करता हुआ तुम देखो, तुम वही करना शुरू करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम जो है हदायत को पा जाओ, यानी तुमको हदायत जो है वो आ जाए, तुम राय रास्त को पा जाओ, यानी सीधे रास्ते पर आ जाओ। मालूम ये हुआ कि सीधा रास्ता उसको मिलना है जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है। फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने सूरा आले इमरान की आयत नंबर 31 में फरमाया अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, के पास मेरी इत्तबा कीजिए, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला जो है वो तुमसे मोहब्बत भी करेगा और तुमको बख्श भी देगा, तुम्हारे सारे गुनाह भी माफ़ कर देगा। क्योंकि अल्लाह सिर्फ यही चाहता है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो इत्तबा की जाए, कि दुनिया वाले जो हैं वो मेरे महबूब के हो जाएं। तो किबला की जो तब्दीली है इसमें भी अल्लाह ने इसी बात को वाज़े किया कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, पैरवी करते हैं, और कौन है जो पीछे हट जाते हैं। मेरे दोस्तों, फ़र्क जो है वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे होना है कि मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन है। आपकी ज़ात पर जो है वो पता चलना है। बस यूं समझ लो कि सारी गल जेड़ी है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ऊपर मुकनी है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार होगा, आपकी पैरवी करने वाला होगा, आपसे मोहब्बत रखने वाला होगा, आपसे चाहत रखने वाला होगा, वो मोमिन होगा। और याद रखें, मोमिन के लिए जन्नत है। जन्नत भी रब ने मोमिनों को देनी है। तो किबला की जो तब्दीली है इसमें भी अल्लाह पाक की ज़ात ने ये बात जो है हम लोगों के ऊपर जो है वो वाज़े की कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए लोग कौन हैं, किन्होंने आपके दामन अक़दस को थामा हुआ है, कौन हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो चुके हैं, तो वो मोमिन हैं। और वो लोग जिन्होंने आपके कौल पे, आपके फ़ेलों पे जो है इतराज़ किया है, वो याद रखें वो मोमिन नहीं। तो मेरे दोस्तों, हम फ़ज़ाइल मक्का की बात कर रहे हैं। जवेद साहब तवज्जो रखनी है, मक्का पाक में आप लोग भी जा चुके हैं। खाना काबा का जो परनाला है उसको कहते हैं मिज़ाब रहमत। उसके सामने आप में से जो लोग भी जाएं तो उसके सामने खड़े होकर दुआ मांगें, क्योंकि वहाँ पर जो दुआ है कबूल होती है। और ये बात मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ, जब मैं हरम पाक में गया तो मैंने जिसके लिए जो भी दुआ मांगी है यकीन जाने में पूरी हुई है। क्योंकि उस परनाला से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके सामने खड़े होकर दुआ मांगें कि वहाँ पे जो रहमत जो होती है वो बरस रही होती है, वो गिर रही होती है। वहाँ पे जाकर आपकी जो है हर दुआ जो है कबूल होगी। और जिस साइड पे खाना काबा का परनाला जो गिरता है उसके आगे एक गोल सी जो है दीवार है, उसके अंदरूनी हिस्से को हतीम कहते हैं।
जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी ज़माना में, उस वक़्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 35 साल थी, खाना काबा की तामीर हुई नए सिरे से। क्योंकि पहली जो इमारत थी वो बारिशों की वजह से, वो पानी की वजह से जो थी वो काफ़ी डैमेज हो चुकी थी। तो लिहाजा कुरैश मक्का ने सोचा कि इसको जो है ना दोबारा जो है हम लोग तामीर करते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी उस तामीर में हिस्सा लिया। जो खाना काबा की तामीर के लिए सामान इकट्ठा किया गया उसमें कमी वाक़या हो गई। तो लिहाजा कुरैश मक्का ने फ़ैसला किया कि हम खाना काबा की जो इमारत है उसको छोटा कर लेते हैं। आज जो आप लोगों को हतीम जो नज़र आ रहा है वो आगे जो एरिया है वो याद रखें वो पहले खाना काबा का हिस्सा हुआ करता था। तो मुझे इसमें पता क्या हिकमत जो है नज़र आती है, वो तो ज़ाहरी तौर पे था कि मतलब जो है सामान की कमी जो है वो वाक़या हो गई, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो ये था कि अल्लाह पाक की ज़ात जानती थी कि अब जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसने होना है। तो उनके लिए जो है ना कुछ जगह खाना काबा के अंदर वाला जो हिस्सा है ना कुछ छोड़ दिया जाए ताकि वो उसमें दाखिल तो हो सकें खाना काबा के अंदर। तो याद रखें कि वहाँ पे इबादत करना, नवाफल पढ़ना, जिक्र करना ऐसे है जैसे कि आप खाना काबा के अंदर कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह जो है वो खाना काबा का जो है वो हिस्सा रही है। तो उसमें हर बंदा जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो जा सकता है। तो खाना काबा में जनूब मशरकी कोने पर हजर अस्वद है। ये एक स्याह पत्थर है, ये सतह ज़मीन से तकरीबन 4.5 फुट के फासले पर जो है ये खाना काबा के कोने में चांदी के फ्रेम में जुड़ा हुआ है। तो ये एक याद रखें वहाँ पे मुतबर्रक पत्थर है जो कि जन्नत से आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मैंने तो बाज़ बुक्स के अंदर इस पत्थर के बारे में ये भी पढ़ा है कि इसको कहा गया है यामीन अल्लाह फी अर्द, यानी अल्लाह ताला का ज़मीन पर दायां हाथ जिससे वो लोगों से मुसाफा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस पत्थर को याद रखें, हाथ लगाना भी इबादत है। हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद के सामने इसके ऊपर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंठों को रखा और देर तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो रोते रहे। और फिर जब आपने पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो भी रो रहे थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर, ये वो जगह है जहाँ पर आंसू निकल आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मसनद अहमद के अंदर हदीस है, इसके अलावा भी मैंने इसको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है पढ़ा है। इसके रावी हैं हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक इस पत्थर को यानी हजर अस्वद को अल्लाह ताला ने एक ज़ुबान और 2 होंठ अता फरमाए हुए हैं जिनसे ये क़यामत के दिन उन लोगों के बारे में गवाही देगा जिन्होंने इसको हक समझकर बोसा दिया होगा। तो मेरे दोस्तों,
ये वो पत्थर है खाना काबा में कि जिसने आप लोगों के बारे में गवाही देनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरन याद रखें, इतना भी काफ़ी है कि आप लोग जब तवाफ़ कर रहे होते हैं, इसके सामने आए तो हाथ से इसकी जानिब इशारा करके अपने हाथ को चूम लें। वाह वाह, सुभान अल्लाह। शरन ये भी काफ़ी है, और इसको कहते हैं इस्तिलाम, यानी कि हजर अस्वद को इशारा करना या बोसा देना। तो मेरे दोस्तों, जब भी आप खाना काबा में जाएं तो इसलिए ये सारी बातें आप लोगों के सामने जो हैं वो बयान की जा रही हैं, ताकि आप लोगों के नॉलेज में ये चीज़ें होनी चाहिए कि वो अल्लाह का घर मक्का में ऐसा है जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं, रहमतें ही रहमतें हैं। आप सब लोगों की तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम वालेकुम।